गायत्री परिवार के युवा भाइयों से मैं आज करबद्ध प्रार्थना करने जा रहा हूं, विनम्र प्रार्थना करने जा रहा हूं, क्योंकि आज है युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की याद में युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को वर्षों से, और मनाया भी जाना चाहिए। पर कुछ लोग जो गायत्री परिवार के युवा भटकाव में हैं और भटकाव की ओर जा रहे हैं, उनसे बस निवेदन कर सकता हूं कि आप आज अखिलेश पांडे जी ने एक लेख लिखा है, युवा चेतना तो हिमालय शिखर है, ठीक है। उस पर उन्होंने लिखा है, लेकिन तू निकृष्टता को समझ और उच्चता को जान, तेरा यौवन परिवर्तन कर सकता है, पर सावधान रहना, तेरी जैसी जवानी का लाभ निकृष्ट और स्वार्थी परिवारवादी उठाना चाहते हैं। तो इस राष्ट्र की धरोहर है, तो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित है, तो महान ऋषियों की संतान है। ध्यान रखना कहीं तेरी श्रद्धा का दोहन ये स्वार्थों में लिप्त परिवारवादी न कर ले। जो अपना परिचय अपने नाम से पहले संगठन के पद से देते हैं, समझ लेना ये वास्तव में परिवारवादी एजेंट हैं। एक कमरे के लिए वे तुझे बर्गर खिलाएंगे, शांति कुंज में कमरा देने के लिए। कुछ लोग ऐसे लालची लोग हैं, उनको सबको अभी गुंडागर्दी करने के लिए कईयों को मोटरसाइकिल बांटा गया, तो ये एक कमरे के लिए वे तुझे बर्गर खिलाएंगे, दिव्य सपने दिखाएंगे और चमत्कारों की कथाएं सुनाएंगे। तू सावधान रहना, तुझे गुरु रूप में युग साहित्य को ही गुरु मानना। तो युग निर्माण के लिए पैदा हुआ है, यह बात अपने आप को बार बार बताते रहना। तो किसी वंशवादी के चरण वंदन के लिए नहीं, बल्कि देश धर्म और संस्कृति की सेवा के लिए जन्मा है। तेरा वेग ही तेरा असली चमत्कार है। इन परिवारवादियों के जिह्वा व्यायाम में मत फंस जाना, इन परिवारवादियों के जिह्वा व्यायाम में मत फंस जाना। वे तेरी ऊर्जा का दोहन अपने पुत्रों और पोतियों के लिए करना चाहते हैं, और तेरी ऊर्जा युग ऋषि के लक्ष्य के लिए है। एक पलड़े में खुद को रख, दूसरे पलड़े में युग ऋषि को, और स्वाध्याय बढ़ाकर मार्गदर्शन के लिए साहित्य को आधार बना। कौन सा साहित्य? महापुरुषों का साहित्य पढ़िए। और ये जो चिन्मय पंड्या है, मैं बार बार कहता हूं, परम कुटिल है, परम कुटिल है। विवेकानंद की बात याद कीजिए आज युवाओं भाइयों, उनने बहुत अच्छा एक लाइन कहा था, ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है, हर व्यक्ति के अंदर यदि दिव्यता है तो हर व्यक्ति की दिव्यता का सम्मान होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए और विचार कीजिए आज युवा भाई बहनों, गायत्री परिवार के और गायत्री परिवार से श्रद्धा रखने वाले युवा भाई बहनों, कि जिन्होंने अपनी पूरी जवानी, कालीचरण शर्मा जी IITN 74 के IITN, आज वो कहीं के, यदि वो नहीं आते, गायत्री परिवार में समर्पित नहीं होते, तो आज कहीं के डायरेक्टर होते। वीरेश्वर उपाध्याय जी, ये लोग भरी जवानी में आए, आज सब लोगों के जवानी का उपयोग कर 1999 तक तो सब ठीक ठाक रहा, मगर इन लोगों ने प्रणव पंड्या, सैलवाला पंड्या ने चाल चला अपने परिवार को स्थापित करने के लिए, और सबको चूसता रहा। आज भी चिन्मय भी क्या कर रहा है? मामा बना रहा है सबको। देख लीजिए वीरेश्वर भाई साहब कल कहां अखिलेश पांडे जी के घर पर पूजन करा रहे हैं अकेले। कालीचंद जी को हटा दिया गया, गंगा सिंह जी और कई नाम सब जो नए नए एकदम जवानी में आए थे, उन सबको कैसे साइड किया। इनको कोई लेना देना नहीं है राष्ट्र से, देश धर्म संस्कृति से कुछ नहीं लेना, बस अपने को स्थापित करना है और प्रदर्शन करना है, और फिर अपनी पत्नी के लिए व्यवस्था बनानी है और आगे अपनी बेटी के लिए व्यवस्था बनानी है। ध्यान रखिएगा, ये लोग परम कुटिल, परम कुटिल, परम कुटिल है। यदि वास्तव में आपके अंदर का युवा है तो आज जागृत होना चाहिए। विवेकानंद को जानिएगा, समझिएगा, उनकी चेतना से अपनी चेतना को मिलाने का कोशिश कीजिएगा। वो भी क्वेश्चन करता था अपने गुरु से, वो आप भी क्वेश्चन कीजिए, जिसको आप सामने दिख रहे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष,
और गुरु से भी सवाल कीजिए, भगवान से सवाल कीजिए कि वास्तव में हमारा मार्गदर्शन कौन हो। और वास्तव में यदि कोई मार्गदर्शन होगा तो मेरा मानना है महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों का साहित्य, उसको पढ़िए, एक एक अक्षर को पढ़िए, एक एक शब्दों को पढ़िए और उसके अनुसार आगे बढ़िए।